और संभल में होली पर बना रहा सौहार्द। शांतिपूर्ण तरीके से हुई जुम्मे की नमाज। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बनी रही शांति। मस्जिद के सामने से शांति से निकला जुलूस। शाहजहांपुर में भी इसी तरह से माहौल काफी शांत रहा। होली की वजह से तरपाल से ढक दी गई थी सभी मस्जिदें। बरेली में भी शांतिपूर्ण माहौल देखने को मिला। बरेली हो, शाहजहांपुर हो, संभल हो, ये वो क्षेत्र है जहां पर मुस्लिमों की जनसंख्या काफी ज्यादा है और इन क्षेत्र में अब तक होली जितने धूमधाम के साथ कल खेली गई, आज से पहले कभी नहीं खेली गई थी। कारण प्रशासन, अधिकारी, सरकार, जिन्होंने प्रबंध ऐसे किए थे कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अश्विनी शुक्ला और अरुण जायसवाल हमारे दो संवाददाता जुड़ गए हैं। बरेली से अरुण जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, देखिए, होली का त्योहार बड़ी ही शांति और सद्भाव के साथ मनाया गया। इसके अलावा अगर बात जुम्मे की नमाज की जाए तो वो भी शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। लेकिन वहां पर प्रशासन की जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी वो सुलझी और प्रशासन ने एकता की एक मिसाल जो है, यहाँ तक कि लोगों ने भी मिलजुल कर एकता की एक मिसाल पेश की है। जी, देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की भी बहुत तारीफ करने की इसमें जरूरत है कि सरकार का ही पूरा रोल था कि किस तरीके से सरकार के जो अधिकारी थे उन लोगों ने लोगों के साथ बैठकर मीटिंग की, गोष्ठी की और साथ में बातचीत की और बातचीत करके ही मसले को हल किया गया कि किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर ऐसा काम ना होने पाए जिससे कि बरेली का नाम खराब हो। वही बरेली की जनता ने भी करके दिखाया कि बरेली की जनता के लोगों ने भी करके दिखाया कि हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी लोगों ने मिलकर त्योहार को मनाया, आनंद लिया और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बरेली में होली खेली गई। देखिए, बरेली में होली की जो एक रैली निकलती है जिसे हम राम बारात के नाम से कहते हैं, काफी पुरानी राम बारात है जिसमें हजारों के हिसाब से लोग इकट्ठे होते हैं और कई जगह से होकर वो निकलती है, कई रास्तों से होकर निकलती है और जिन रास्तों से वो निकलती है वहां पर मुस्लिम लोग भी रहते हैं, हिंदू लोग भी रहते हैं और मस्जिदें भी हैं, मकारे भी हैं। तो वहां पर देखिए, सुरक्षा के लिहाज से कि कोई रंग खेल रहा हो तो रंग खेलते खेलते कहीं मस्जिद पे न चला जाए, मजार पे न चला जाए, तो उनको ढक जरूर दिया गया था। लेकिन वहां पे जो रहने वाले लोग थे, जो मुस्लिम लोग थे, उन लोगों ने भी साथ में आकर होली खेली। तो पूरा बरेली का माहौल जो था बहुत ही शांति। ठीक है, अश्विनी का भी रुख कर लेते हैं। अश्विनी, शाहजहांपुर में भी हमने देखा किस तरह से वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार, अपने अपने त्योहार को दोनों ही समुदाय की ओर से मनाया गया, एंजॉय किया गया, मस्जिदों को भी ढक दिया गया था। क्या ये समझा जाए कि प्रशासन ने जो मेहनत की और जिस तरह से प्रशासन के तमाम अधिकारी, पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद थे, ये सिर्फ इसी कारण से संभव हो पाया क्योंकि पुलिस अधिकारी मौजूद थे। अगर वो नहीं होते तो क्या तब भी हम इस तरह की तस्वीर देख पाते? जी, आपको बताना चाहेंगे कि संभल में जो है पुलिस प्रशासन मौजूद था और उसके बावजूद जो है सही तरह से थोड़ी छोटी घटनाएं हुई है। लेकिन जो ये घटनाएं हैं, पुलिस प्रशासन जो लगातार करता है, दंगियों ने जो है प्रशासन कर्मियों पे के बाद कोई छुपी घटना नहीं। लेकिन जो है होली का त्योहार पूरा शांतिपूर्वक तरीके से मनाया गया है। अगर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद चाहता हो तो इस तरह की जो है होली नहीं मनाई जा सकती। ठीक है। अरुण, ये भी बताइए, देखिए, जिस तरीके से होली का त्योहार मनाया गया, आज भी कई जगह ऐसे हैं, क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर होली लोग खेल रहे हैं आपस में। तो क्या आज को लेकर भी ऐसे प्रबंध, ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि कोई दिक्कत ना हो, शांतिपूर्ण माहौल बरकरार रहे, या फिर अधिकारियों को सिर्फ कल तक के लिए तैनात किया गया था और आज वो ड्यूटी से ऑफ हो गए? बरेली के अधिकारी ये जानते थे कि किन किन जगहों पर ऐसी चीजें हो सकती हैं
जहाँ से बवाल है वो तो बहुत शक्ति की गई थी, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि कुछ चंद लोग हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। तो उनके ऊपर भी प्रशासन का कड़ा ये कहे तो पहरा था कि कहीं कोई वो ऐसी बात आप ना कर दे जिसको लेके बवाल हो जाए। लेकिन कुछ लोग अपने हैं जो ढाई चावल की खिचड़ी अलग बनाते रहते हैं, लेकिन उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता अब जान चुकी है कि किसी भी प्रकार का बवाल करने से आखिरकार जनता का ही नुकसान होता है। पर नेताओं के भड़काने में अब नहीं आती है जनता। वो कहते हैं कि जनता है, जनता सब जानती है। तो उसी चीज को लेकर बरेली में भी आज बहुत चीजें देखने को मिली, वो माहौल देखने को मिला। मैं कल पूरे दिन सड़कों पर रहा, पूरे दिन में लोगों में बीच में जाता रहा, हिंदू लोगों के बीच में जाता रहा, मुस्लिम लोगों के बीच में जाता रहा। तो ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिले जिसमें देखकर ये कहा जा सकता था कि ये वही हिंदुस्तान है जहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर अपने त्योहार मनाते हैं। तो ये दृश्य मुझे बरेली में देखने को मिला था। ठीक है अश्विनी, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि मस्जिदों को ढक दिया गया था और कई ऐसे धर्मगुरु थे जिन्होंने सपोर्ट भी किया, अपने अपने धर्मों के लोगों को समझाने की कोशिश की कि वो शांतिपूर्ण माहौल को बनाए रखे। तो क्या ये समझा जाए कि अधिकारी जो है वो लगातार आगे सरकार की ओर से भी एक एकता, एक यूनिटी लाने की कोशिश की जा रही है दोनों समुदायों के बीच? जी, बिल्कुल, जैसे कि होली के बच्चे जो है प्रशासन जो है 1 महीने से लगातार जुलूस के निकालने के लिए तैयार था। प्रशासन ने जगह-जगह जाके जो है अधिकारियों ने फ्लैग मार्च निकाला, ड्रिल मार्च निकाला। उसके बाद जो प्रशासन जो है ने ने होली को जो शांति बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहा। आपको बता दे रहे हैं कि जो यूनिटी है हिंदू मुस्लिम की, जो सयापुर में दोनों यूनिटी है, दोनों यूनिटी ने समझदारी के साथ काम लिया और होली और जुमे की नजात को जो है शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया है। प्रशासन लगातार इसके लिए जो प्रयास रहा, कैमरों से जो है जुलूस की निगरानी की गई। मस्जिदों को ढकने पर कुछ बवाल भी हुआ था, लेकिन जो है शांतिपूर्वक प्रशासन ने लोगों को समझा बुझा कर 30 कमेटी की बैठक से लोगों को दोनों समुदायों को समझाया, जिसके बाद जो है काफी शांतिपूर्वक तरीके से होली बनाई गई और जुमे की नमाज अदा की गई। जी चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। वक्त छोड़ से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।